Why would anyone chase someone for no reason? सोशल एंजाइटी को डिवोर्स देने निकला था। किसे पता था हैरेसमेंट का बेंचोद। कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरी है। 19 मार्च 2026 अपनी प्रेजेंट की लाइफ की भागदौड़ से खुद को अपने बचपन वाले मैं से मिलाने के लिए मैंने डिसाइड किया सोलो ट्रैवल। हाँ, वो थ्रिल एक्सपीरियंस करने का जिसमें सब शामिल था। गंगा आरती की शांति हो या फॉरेनर के साथ पार्टीज, सुबह सनराइज का सुकून हो या रात के क्रेजी नाइट आउट्स, रिवर राफ्टिंग का थ्रिल हो या नादानी में अनजानों से लड़ाइयाँ। बहुत कुछ, मगर कुछ ऐसा भी जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। वेट अ मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। 4 a.m. and if this fucker didn't not gonna stop recording, we're gonna fail for sure. कहानी कुछ ऐसी है, पेटीएम से जॉब और दोस्तों से मुंह मोड़कर मैं आ चुका था ऋषिकेश। अकेला? हाँ, बिल्कुल अकेला। इससे पहले मुझे सोलो ट्रैवल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ट्रेन में भी बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, हॉस्टल की बुकिंग कैंसिल होना हो या बढ़ती बारिश। आज का प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, जैसे ऋषिकेश पहुंचेंगे पहले तो हॉस्टल ढूंढेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता तो वापस। न जाने कैसे स्टेशन से बाहर निकलते वक्त कुछ अनजान लोग मिले। मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि हमें एक साथ रूम लेना पड़ा। अंदर से मैं डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में रात की पार्टी के बाद एक अलग कनेक्शन बन गया। लेकिन बारिश बढ़ती गई, अलर्ट्स बढ़ने लगे और हम घूम नहीं पाए। उनका नेक्स्ट दिन चेकआउट था। जाते जाते भाइयों ने मेरे लिए एक टॉम का जुगाड़ कर दिया, लेकिन फिर से मैं सोलो हो चुका था और डिसअपॉइंटमेंट वापस आ गई। बट दिस टाइम मेरी मुलाकात हुई कुछ क्रेजीएस्ट लोगों से, जिन्होंने मेरी जर्नी का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है कहानी के किरदारों को समझना। तो ये हूँ मैं, दरवेश, कंफ्यूज अबाउट लाइफ, करियर और ऑलमोस्ट सब कुछ। इसलिए मैंने चूज किया सोलो ट्रैवल। और फिर मेरी मुलाकात हुई आस्तिक और नमन से। कुछ ही देर में ऐसी बॉन्डिंग में लगा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और फिर एंट्री हुई इस ट्रिप के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, सैडी। हाँ, नाम सुन के किसी की कान जलने वाली है, बट सच में शी वाज क्यूट। बेंचोद। इतने लोग मिले, इतनी कहानियां बनी कि शायद सब एक साथ बताना पॉसिबल नहीं। चलो बैड वन। चलो बेंचोद। sorry, I'm just joking. अभी तक मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। हॉस्टल में किसी ने बताया त्र्यंबकेश्वर टेम्पल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। गूगल पर सर्च किया तो लगा एक नॉर्मल मंदिर है, और ऑनेस्टली चैटजीपीटी भी कुछ खास नहीं बता रहा था। पहले तो सोचा रहने देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मंदिर मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। और जैसे ही वहां पहुंचा समझ आ गया, स्वयं ज्ञात्वा शिवम ज्ञातम्। कहते हैं ना, शिव को जानना है तो पहले खुद को जानो। मंदिर का डिजाइन कुछ ऐसा जो पहली नजर में ही तुम्हारा मन मोह ले। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, विघ्नहर्ता के दर्शन हुए। ये वो जगह थी जहाँ तुम डिसाइड करते हो शुरू करना है या नहीं। थोड़ा और ऊपर गया तो जैसे ताकत, भक्ति और जिम्मेदारी एक साथ खड़ी हो। हनुमान जी और रामलला जैसे कह रहे हैं, You must take personal responsibilities. You cannot change the circumstances, the seasons or the wind, but you can change yourself. फिर कुछ मंजिल ऊपर शनि भगवान ने मुझे मेरे ही डर से मिलवा दिया, जो याद दिला रहा हो कर्मों का फल यहीं भोगना है। और ये वो जगह थी जहाँ तुम खुद से भाग नहीं सकते। थोड़ा और ऊपर चला तो अजीब सी शांति मिली, जैसे भगवान विष्णु तुम्हें खुद को स्वीकार करना सिखा रहे हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रियल चेंज। और जब आखिरी मंजिल तक पहुंचा तो मैं थक चुका था। शायद तुम हर वो पड़ाव पार कर चुके हो जो तुम्हें खुद से मिलाने के लिए जरूरी था।
तब समझ आया ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब चढ़ना चालू किया था तब बहुत कुछ डिसाइड किया था, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सिर्फ दिल और दिमाग से एक ही चीज निकली, ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव। कहते हैं बाबा जल्दी दर्शन दे देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ा समय लिया। जैसे ही हॉस्टल पहुंचा वहाँ मेरी मुलाकात हुई आस्तिक और नमन से। हाँ, वही ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाले। कुछ ही देर में ऐसी बॉन्डिंग हुई, पार्टी हो या रिवर राफ्टिंग, भाइयों के बिना सब अधूरा था। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ मंदिर ही एक्सप्लोर कर रहा था। पीस तो मिल रहा था लेकिन कुछ अभी भी मिसिंग था। उसी कमी को दूर करने के लिए भाई मुझे ले गए टेक्नो नाइट। इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। टेक्नो नाइट का डोपामिन लेने के बाद हम कुछ नया ट्राई करने का सोच ही रहे होते हैं, इतने में हमारे हॉस्टल में फेडी आई। कुछ देर बात हुई और पता चला ये इंग्लैंड से है, और बातों में डिसाइड हो गया ट्रिप का सबसे क्रेजीएस्ट मोमेंट पर जाने का, रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग करते करते एक बात समझ आई, जिंदगी हो या राफ्ट, कंट्रोल कभी पूरा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। राफ्टिंग के बाद छोटी सी पार्टी एंजॉय करके जैसे ही सुबह उठा तो पता चला आस्तिक भाई को जाना पड़ेगा। ना जाने क्यों फिर से सब टूट सा गया था, और मैं तो ऐसा फील कर रहा था लाइक मैं भी उसके साथ जाने को राजी था। लेकिन नमन भाई ने रोक लिया। मेरी और सैरी की उस मायूसी को दूर करने के लिए भाई ने डिसाइड किया एक सीक्रेट सरप्राइज। सुबह 4 बजे सबको उठाकर हम चल पड़े कुछ क्रेजी करने। हमें नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो समझ आ गया। सुबह का उठना हो या सोलो ट्रिप, दोनों वर्थ इट थी। जब घर से निकला था तब लगता था नए लोगों से बात कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस सोलो ट्रिप ने एक चीज सिखा दी, लोगों से मिलना, बात शुरू करना शायद जर्नी का सबसे इजी पार्ट है। असली मुश्किल तो तब होती है जब गुड बाय करना हो। स्पॉन्टेनियस शायद मेरी लाइफ का सबसे क्रेजीएस्ट स्टे था। यहाँ सब कुछ था, पीस, गंगा, पार्टी, रूफटॉप, सनराइज, सनसेट और सबसे इम्पोर्टेंट लोग। और यहाँ मेरी मुलाकात बहुत से नेक्स्ट लेवल लोगों से हुई, फिर चाहे ऋषि भाई से सिंगिंग सीखना हो या अननोन लोगों के साथ बॉन्ड बनाना। There are so many people I met there, stranger who didn't stay stranger for long. Thank you for the kindness, the conversation and the memories I will carry forward.